Welcome my dear students. Today we will start CBSE board class 10th subject science chapter number 10 that is light lecture number 6. In this lecture we will discuss topic that is laws of refraction and refractive index. So हम लोग पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं that is laws of refraction. द रिफ्रैक्शन फिनोमिना इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करा था. मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन. इसके लिए हम दो मीडियम कंसिडर करने पड़ेंगे. मान लेते हैं ये ऊपर वाला मीडियम क्या आपका एयर है, नीचे वाला मीडियम क्या आपका वाटर है. ठीक है. लाइट, लेट सपोज लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू वाटर. तो लाइट यहाँ ऐसे आ रही है, दिस इज इंसिडेंट रे. इट शुड फॉलो पाथ, इसको यहाँ पे जाना चाहिए था, बट मीडियम अलग अलग है, मतलब दोनों की डेंसिटी अलग है. तो लाइट क्या करेगी, अपने पाथ को चेंज करेगी, मतलब बेंड हो जाएगी. तो ये बेंड हो गई ऐसे. तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम या बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्शन. इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन. अब ये रिफ्रैक्शन जो फिनोमेना है, कोई ना कोई लॉ को भी ऑबे कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा. तो इसी को हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है. तो ये रिफ्रैक्शन किस किस लॉज को ऑबे करते हैं हम लोग देखते हैं. देयर आर टू लॉज विच इट ऑबेज. तो पहला लॉ देखते हैं हम लोग क्या कहता है, लॉ वन. तो जो लॉ वन है इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पे दे रखी है. इसमें देखो ये एयर मीडियम है, ये जो ब्लू में दिखा रखा है आपका वाटर मीडियम है. यहाँ पे लाइट एक एंटर कर रही है एयर से वाटर में. ठीक है. तो जो एयर में वो उसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, ये एंटर कर रही है वाटर में. ठीक है. तो लाइट ने अपना पाथ को चेंज कर लिया. ठीक है. तो बेंड हो गई, तो इसको कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है. तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और एक ये नॉर्मल भी दिख रही होगी आपको डॉटेड में. ठीक है. डॉटेड नॉर्मल क्यों कहते हैं, बिकॉज ये सरफेस के साथ, वाटर के सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री. ठीक है. तो ये होती है आपकी नॉर्मल रे. तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल रे, ये सभी एक प्लेन में लाई करते हैं. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. इसके साथ में हम लोग सेकंड लॉ को भी डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज सेकंड लॉ. सेकंड लॉ का दूसरा नाम क्या है आपका, स्नेल्स लॉ. ठीक है. जो आपका साइंटिस्ट था, ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना पे काम कर रहे थे. ठीक है. तो इस पे इसका सेकंड लॉ का एक और नाम क्या है, स्नेल्स लॉ. ठीक है. साइंटिस्ट के नेम पे पढ़ाई है. अब ये क्या कहता है, ये कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज कॉन्स्टेंट. दिस इज कॉल्ड एज अ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. अब ये आई क्या चीज़ है, आई है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये क्या होता है, जो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल रे, इनके बीच में जो एंगल बनता है किसको कहते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस. और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं हम लोग आर. तो इनकी साइन की रेशियो ले लो, साइन आई बाय साइन आर. तो दिस इज कॉल्ड एज अ, इसकी जो वैल्यू कांस्टेंट होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. अब ये आई क्या होता है, आई एक एंगल है, तो एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी एक एंगल है, तो इसकी वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है. तो आपने इनकी वैल्यूज़ को लर्न नहीं करना, आपको एग्जाम में भी आएगा या आपको बुक में क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें आपको ये साइन और आई और साइन आर की, ये कह लो आप आई और आर की एंगल की वैल्यू गिवन होगी. आपको जस्ट ये वैल्यूज़ पुट करनी है और आपको सॉल्व कर देना है. ठीक है. तो इसको कहते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. अब देखते हैं इसको वैल्यूज़ को कैसे आपने न्यूमेरिकल में पुट करना है. मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ. यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास. ठीक है. तो कोई लाइट आपका एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 37 है. तो मतलब मैं लिख सकता हूँ कि जो साइन आई की जगह लिख दूँ मैं 37, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज़ आर, वो कितना आपका 24 डिग्री. तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे साइन 24 डिग्री. अब इनकी 37, साइन 37 की वैल्यू क्या होती है, साइन 24 की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था. आपको गिवन होगा, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में गिवन है. तो इसकी वैल्यू है 0.60 और इसकी वैल्यू कितनी 0.40. ठीक है. तो पॉइंट से पॉइंट आप कैंसिल आउट कर दोगे, तो ये बनेगा आपका 3/2. इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो बन जाएगा आपका 1.5. तो इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, दैट इज़ 1.5. अब हम लोग सेकंड टॉपिक देखते हैं जो हमारा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो आप एक और चीज़, जो आपका यहाँ पे साइन आई बाय साइन आर है. ठीक है. ये जो साइन आई बाय आई साइन आर है, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसी और फॉर्म में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है. उसी को हम लोग करते हैं. अगले पार्ट में देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे रिलेटेड होते हैं. तो यहाँ पे देखो आप कि पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एन. ठीक है. ये होता है. अब यहाँ पे आप लोग दो मीडियम कंसिडर कर लो. यहाँ पे कोई मान लो मीडियम, ये मान लो तो मैं मीडियम 1 हो गया.
ठीक है, ये हो गया आपका मीडियम 2। ठीक है, 1 कुछ भी हो सकता है आपका, एयर, वाटर, ग्लास, डायमंड। ठीक है, मीडियम 2 भी एयर, ग्लास, वाटर, डायमंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट होनी चाहिए मीडियम ये। तो अब इस लाइट जैसे यहाँ पे ट्रैवल कर रही है, यहाँ से आई मीडियम 1 में, तो यहाँ पे भी कुछ स्पीड रही होगी, और जब ये मीडियम 2 में एंटर करेगी तो उसकी भी कोई भी एक स्पीड होगी, हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो, डिपेंडिंग ऑन ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इसी को कहते हैं हम लोग एन। एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं स्पीड मान लूँ v1 है, मतलब देखो जैसे यहाँ पर ये मीडियम आपका, एक मीडियम ये, एक मीडियम ये। ठीक है, तो जो लाइट यहाँ से एंटर कर रही है उसकी स्पीड मान लेता हूँ मैं v1 है, और जो यहाँ पे इस मीडियम के अंदर एंटर कर गई उसकी मान लेता हूँ स्पीड v2 है। तो जो n होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, वो होगा आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो दिस इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ देखते हैं कि जो एग्जाम वगैरह में या क्वेश्चन में कई बार ऐसा आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये कैसे लिखते हैं। देखो उसने एन हो गया सिंबल आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको कैसे लिखते हैं, स्पीड 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाली चीज़ ऐसे लिखते हैं। और जो राइट वाली चीज़ है, मतलब यहाँ पे 1 है, वो उसको ऊपर ले जाओ, मतलब v1 और बाय v2। ठीक है, वैसे ही अगर बोले आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, तो ऐसे लिखेंगे 1 विद रिस्पेक्ट टू किसके 2, तो इसको लिख देंगे 1 2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो राइट वाली चीज़ है उसको ऊपर ले जाओ, मतलब दैट इज v2, और नीचे जो ये वाली चीज़ लेफ्ट वाली इसको लिख दो v1। ठीक है, तो n21 इज इक्वल टू v1 बाय v2 होता है, और n12 v2 बाय v1 होता है। यहाँ पे मैंने दे रखा है इसको नोट्स में, इसको पढ़ लेना आप। और ये आपस में आप देख सकते हो क्या है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये आपका n12 इज रेसिप्रोकल ऑफ n21। अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो पहला तो आपका रिलेटिव हो गया, दूसरा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया आपका एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट इसी से डिराइव हुआ है, जो आपका ऊपर वाला है इसी से डिराइव हुआ है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मीडियम 1 आपका फिक्स हो जाता है। ठीक है, मीडियम 1 क्या हो जाएगा आपका वैक्यूम हो जाएगा। तो जब मीडियम 1 आपका फिक्स हो जाए उस केस में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और वैक्यूम हो जाए या एयर हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैक्यूम में होती है, वैक्यूम की बात थोड़ी सी कम होती है या नियरली इन दोनों की इक्वलेंटी होती है एयर की। ठीक है, तो वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द लाइट इन मीडियम 2 इज कॉल्ड एज अ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे लाइट यहाँ पे अभी मान लो वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, एयर में कर रही है, और यहाँ पे वाटर में एंटर हो गई। ठीक है, तो वाटर वाले को हम लोग मीडियम 2 कह रहे हैं यहाँ पे, और वैक्यूम तो ये आपका ऊपर प्रेजेंट है ही। ठीक है, तो n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, वैक्यूम में स्पीड को लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल c से, और नॉर्मल v2 सेकेंड मीडियम में हम उसको लिख देते हैं v। तो c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸। ठीक है, तो आपने c को हमेशा यही यूज़ करना है, कब, जब मीडियम आपका वैक्यूम हो या आपका एयर हो। ठीक है, दो मीडियम में आपने c की वैल्यू को 3 × 10⁸ कंसिडर करना है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा और, कि कैसे हम लोग क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड होते हैं। यहाँ पे देखो गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो हमने इसको ऐसे लिखना है NGA। तो मैंने बताया था जो आपकी ये वाली चीज़ होती है, ये वाली, ठीक है, ये ऊपर आ जाती है, मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा VA बाय VG। ठीक है, अब यहाँ पे देखो C की जगह आप वो लिख लेना जो भी मैंने बताया आपको। इसकी वैल्यू कितनी, 3/2, 3/2 यहाँ पुट कर दो। ठीक है, ये इसके इक्वल 3/2 के इक्वल हो गया। अगला कहता है 4/3, 4/3 कौन सी है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ लिखता हूँ मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, इसको लिखोगे VA अपॉन VW। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो इसकी ये किसके इक्वल है, गिवन है 4/3, तो इसको पुट कर दो किसके, 4/3 के इक्वल है। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, ग्लास में स्पीड दे रखी है, यहाँ पे वैल्यू आप कितनी पुट कर दोगे, 2 × 10⁸। तो यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी VA की वैल्यू आ जाएगी, इस VA को यहाँ पे पुट कर दोगे तो यहाँ से VW भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, टॉपिक दैट इज ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये आपका NCERT बुक में गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
किस मीडियम के कितने होते हैं। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बस आपने इतना देखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कह लो डेंसिटी से रिलेटेड होता है। मतलब जैसे आपका अगर हाईवे है, वहाँ पे अगर डेंसिटी या मतलब कह लो आप ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना। मतलब जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो आपकी स्पीड कम होगी। तो मोर द हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर द स्पीड ऑफ लाइट, और लेसर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर द स्पीड ऑफ लाइट। देखो जैसे यहाँ पे एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 है, और हाईएस्ट किसका इसका है, डायमंड का। तो डायमंड में कितनी आपकी स्पीड की लाइट, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका, 2.42। तो हाईएस्ट इसका है, तो यहाँ पे लाइट की स्पीड सबसे कम होगी, और लोएस्ट एयर में तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये सारे हम लोग वैक्यूम से कंपेयर कर रखे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो डायमंड की बोल रखी है 2.42, इसका मतलब ये है कि एयर के वैक्यूम के कंपैरिजन में डायमंड में लाइट की स्पीड 2.4 टाइम्स स्लोअर है। ठीक है, ये मतलब होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, 2.42 जो गिवन है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके आगे, इस पे जो एक बेस्ड क्वेश्चन बनता है, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टेबल को कैसे यूज़ करते हैं स्पीड के साथ लाइट को ना। तो यहाँ पे देखो बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ए बी सी आर, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, बी का 1.5 है, और सी का 1.4 है। इन विच फॉलोइंग द स्पीड ऑफ लाइट विल बी फास्टेस्ट। तो देखो मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतनी स्पीड लाइट की उस मीडियम में कम होगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसने पूछा फास्टेस्ट किस में होगी, तो फास्टेस्ट के लिए आपने सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है। तो वो किसका, आपका 1.3 का, मतलब मीडियम ए का। तो ए में सबसे हाईएस्ट होगी। नेक्स्ट पूछता है स्लोएस्ट, तो स्लोएस्ट किस में होगी, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, तो किसका है वो 1.5, दैट इज़ मीडियम बी का। तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। और पूछा इसमें वाई, तो बिकॉज आपने बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये इसका रीज़न हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस पर बेस्ड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो को हम लोग लिखते हैं स्मॉल एन से, मीडियम वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको ऐसे लिखेंगे। और मैं बताया था कि जो ये आपकी राइट वाली चीज़ होती है ऊपर आती है वी के साथ, मतलब दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स अपॉन ये वाई वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 1.6। ठीक है, उसके बाद बोला हुआ है कि द एंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो जब भी एब्सोल्यूट आ जाए तो हमने क्या यूज़ करना है, C/V, है ना। मतलब एब्सोल्यूट मतलब बेसिकली ये मतलब होता है कि वो चीज़ एंटर कर रही है वैक्यूम से किसी और मीडियम में। ठीक है, वैक्यूम से कोई किसी और मीडियम में, लेकिन वो आपका मीडियम कौन सा है, यहाँ पे एक्स दे रखा है। तो मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम को आप लिख दो कोई भी सिंबल दे दो, आप इसको वी दे दो। ठीक है, वी नहीं, आप कुछ ए दे दो। ठीक है, ए दे दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा VA बाय VX। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। इसकी वैल्यू आपको गिवन थी, कितनी वैल्यू है इसकी, 1.5, मतलब इसको पुट कर दो आप किसके, 1.5 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो VA होता है मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग C भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो मतलब मैंने बताया आपको वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट में आपका ये वैल्यू C होती है, और ये कितनी होती है, 3 × 10⁸। तो आप इसको जब यहाँ पे पुट करोगे, ये वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ से आप VX निकालोगे, और इस VX को आप यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका VY आ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई भी आ जाएगा। तो ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, इसके साथ सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। इसको आप एक बार चेक कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। और आफ्टर दैट इस पे जो लेक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन है NCERT, वो भी आपको बताता हूँ मैं कौन कौन से हैं। जैसे इन टेक्स्ट पे क्वेश्चन आपने 2, 3, 4, 5 करने हैं। ठीक है, इस पे आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। विद दिस आवर लेक्चर 6 इज़ कम्प्लीटेड, और लेक्चर 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।